अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोजेदार रोजे की हालत में अगर गाना सुने या झूठ बोले तो क्या उसका रोजा बाकी रहेगा या उसका रोजा टूट जाएगा, या अगर उसका रोजा बाकी रहेगा तो क्या वो अपने रोजे का पूरा सवाब पालेगा या उसके रोजे के सवाब में कुछ कमी आ जाएगी। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा आखिर तक देखना। और ये बात दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि झूठ बोलना और गाना सुनना ये हमारे मुआशरे के अंदर एक आम सी बात हो गई है। हर दूसरा शख्स झूठ बोलता नजर आता है, हर दूसरा शख्स जो है वो गाने सुनता नजर आता है। और जहाँ ये रमजान के अलावा ये गुनाह होते हैं, वहीं रमजान में भी ऐसे ही होते हैं जैसे बगैर रमजान के होते हैं। और कोई इंसान इसको ऐब भी नहीं समझता है। हम देखें, हर दूसरा शख्स जो है वो गाने सुनने में मसरूफ है, हर दूसरा शख्स जो है वो झूठ बोलने में मसरूफ है। अगर उसको समझाया जाए तो वो आपको उल्टा समझा देगा। ठीक है, तो बहरहाल रोजा जो है, रोजे में कुछ कमी आएगी गाना सुनने से या झूठ बोलने से, या रोजा सही सलामत हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, कि बेशक अल्लाह ताला उस शख्स को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता है और जो हद से तजावुज करने वाला हो और बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के अंदर हर खसलत आ सकती है, एक झूठ बोलना और एक धोखा देना। गालिबन यही है कि वो ये दो काम नहीं कर सकता, ये दो गुनाह नहीं कर सकता। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अगर कोई शख्स अमानत अपनी रखे उसके पास तो वो अमानत में खयानत करे। तो ये बुराइयां हैं झूठ बोलने की। और बाकी इसके अलावा गुनाह कबीरा है। तो गुनाह कबीरा तो वैसे भी हमें रमजान के अलावा भी इन चीजों से बचना चाहिए, इल्ला ये कि हम रमजान में गुनाहों को करें, बड़ा गुनाह जो बगैर तौबा के माफ नहीं होता है। तो बहरहाल झूठ बोलने से रोजा तो नहीं टूटेगा। मैंने आपको भी हदीसें बताई, कुरान करीम की आयत बताई। तो झूठ बोलने से रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन झूठ बोलने से आपके रोजे के सवाब में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। इसलिए हमें रमजान के अंदर झूठ बोलने से बचना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने बताई, गाना सुनना। दोस्तों, ये भी गुनाह कबीरा है, नाजायज और हराम है। गाना सुनना, जब गुनाह कबीरा की बात आ जाती है, नाजायज और हराम की बात आ जाती है, तो फिर रमजान और गैर रमजान ये जो है ईमान वाले को नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये कि गुनाह का जो वबाल है वो रमजान में बढ़ जाता है। जिस तरीके से नेकी जो है, नेकी का सवाब बढ़ जाता है रमजान के अंदर, वैसे ही गुनाह भी बढ़ जाता है। एक इंसान मस्जिद के बाहर गाली दे रहा है, एक इंसान मस्जिद के अंदर गाली दे रहा है, तो हैं तो दोनों गाली, लेकिन दोनों के गुनाह में फर्क है। इसलिए एक इंसान रमजान के अलावा झूठ बोल रहा है, रमजान के अलावा गाना सुन रहा है, और एक इंसान रमजान में ये गुनाह कर रहा है, तो दोनों के गुनाह जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसलिए गाना सुनने से भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन ये भी रमजान के अंदर मकरूह है। इससे भी आपकी रोजे के सवाब में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। तो जहाँ हम पूरे दिन खाने पीने से रुकते हैं और सारी चीजों से रुकते हैं, तो वहीं हम झूठ बोलने से भी रुकें, गीबत करने से भी रुकें। रमजान जो है वो सिर्फ जबान का, मुंह का रोजा नहीं है, बल्कि कान का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है कि इंसान गलत चीज न सुने, जबान से गलत चीज न बोले, आंख से गलत चीज न देखे। तो सारी चीजों गुनाह है, सारी चीजों का रोजा है। जब हम इन सारी चीजों से बचकर अपने रोजे को गुजारेंगे, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, फिर आप रोजे की नूरानियत देखेंगे। आज हम रमजान में खाने पीने से तो बच जाते हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों अफसोस की बात है कि हम सारे गुनाह कर रहे होते हैं। झूठ भी बोल रहे होते हैं, धोखा भी दे रहे होते हैं, चुगलियां भी कर रहे होते हैं, बुराई भी कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, फिल्में, ड्रामे, सीरियल, ये सारे गुनाह हम कर रहे होते हैं। तो हम दुआ करें अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों से ही बचाए और सही तरीके से अल्लाह ताला हमारे रमज़ानों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त और अहबाब इस वीडियो से फ़ायदा